शिव ने ये देखकर कहा, सती आप समझ नहीं रही हैं, ये श्री राम हैं जिनकी कथा हम सुनकर आए, उनका अवतार हो चुका है और ये लीला चल रही है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप भी करिए। सती ने बोला, मैं तो नहीं कर सकती प्रणाम, ये ब्रह्मा है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो परीक्षा लूंगी। वे सोचने लगीं, अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्त की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते। सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो चुका था। सती ने शिव से कहा कि वो श्रीराम की परीक्षा लेना चाहती है। शिव ने उन्हें मना किया कि ये उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। सती ने सोचा कि अगर मैंने सीता का वेश धर लिया तब ये जो राजकुमार हैं सीता सीता चिल्ला रहे हैं, मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सती ने सीता का रूप धरा और जाकर वन में ठीक उस जगह बैठ गई जहां से श्रीराम और लक्ष्मण आने वाले थे। जैसे ही दोनों वहां से गुजरे तो उन्होंने सीता के रूप में सती को देखा। लक्ष्मण सती की इस माया में आ गए और सीता रूपी सती को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। तभी अचानक श्रीराम ने भी आकर सती को दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, श्रीराम ने हाथ जोड़कर सीता रूपी सती से कहा कि माता, आप इस वन में क्या कर रही हैं? क्या आज महादेव ने आपको अकेले ही विचरने के लिए छोड़ दिया है? अगर अपने इस पुत्र के लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सती ने जब ऐसा सुना तो सती से कुछ उत्तर देते न बना। वे अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगीं कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती लौटकर आई और अपने पति के पास आकर बैठ गईं। शिव ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली? सती ने कुछ उत्तर नहीं दिया, झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। इतना झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आप ही की तरह प्रणाम किया। सती झूठ बोल गईं। अपने पति से, शिव से क्या छुपा था। उन्हें तुरंत पता चल गया कि सती ने सीता का रूप धरकर श्रीराम की परीक्षा ली थी। उन्होंने सोचा कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती यह की कि ये सीता बन गई, मेरी मां का रूप धर लिया तो अब मेरा इनसे दाम्पत्य नहीं चलेगा। मैं इनका मानसिक त्याग करता हूं। अब उनके लिए सती को एक पत्नी के रूप में देख पाना संभव ही नहीं था। उसी क्षण से शिव मन ही मन सती से विरक्त हो गए। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर थोड़े दिन तो सती सोचती रहीं कि ये तो रूठ गए, लंबे रूठ गए। 2-3 दिन तो रूठते थे, पहले भी तो मना लेती थी, पर इस बार तो स्थायी हो गया। तब चिंता होने लगी, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान में चले गए। सती ने अपने पितामह ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सती को उनकी गलती का एहसास कराया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जन्म में तो अब शिव किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकेंगे। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतारने लगीं। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी को वे माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब पति पत्नी के रूप में उनका और सती का मिलन नहीं हो सकता, परंतु इस बारे में उन्होंने सती से प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात वे कैलाश लौट आ
ये जानकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था। शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी। शिव जी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतारने लगीं। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रमाण है सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिव की लीला थी, क्योंकि इस बहाने शिव 51 शक्ति पीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी सती न मानी तो भगवान शिव ने राज खोल ही दिया। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। सती इस बात का सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव बोले, यह आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते। शिव हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जब सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। उसके पश्चात शिव ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रमाण है सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिव की लीला थी, क्योंकि इस बहाने शिव 51 शक्ति पीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया। शिव हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जब सती को डोट कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन पाई। उधर दक्ष प्रजापति अपने दुर्भाग्य के कारण प्रतिदिन शिवसती की निंदा करते रहते थे। वे भगवान शिव को सम्मान नहीं देते थे तथा उन दोनों का द्वेष परस्पर बढ़ता ही गया। एक बार नारद जी दक्ष प्रजापति के पास गए और उनसे कहा, तुम सर्वदा भगवान शिव की निंदा करते रहते हो। इस निंदात्मक व्यवहार के प्रतिफल में जो कुछ होने वाला है उसे भी सुन लो। भगवान शिव शीघ्र ही अपने गणों के साथ यहाँ आकर सब कुछ भस्म कर देंगे, हड्डियां बिखेर देंगे, तुम्हारा कुल सहित विनाश कर देंगे। मैंने तुम्हें यह स्नेहवश बता रहा हूँ, तुम अपने मंत्रियों से भाली भांति विचार विमर्श कर लो। यह कह नारद जी वहां से चले गए। तदनंतर दक्ष ने अपने मंत्रियों को बुलवाकर इस संदर्भ में अपने भय को प्रकट किया तथा कैसे इसका प्रतिरोध हो, इसका उपाय विचार करने हेतु कहा। दक्ष की चिंता से अवगत हो सभी मंत्री भयभीत हो गए। उन्होंने दक्ष को परामर्श दिया कि शिव के साथ हम विरोध नहीं कर सकते हैं तथा इस संकट के निवारण हेतु हमें और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है।
आप परम बुद्धिमान हैं तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप ही इस समस्या के निवारण हेतु कोई प्रतिकारात्मक उपाय सोचें, हम सभी उसे सफल करने का प्रयास करेंगे। इस पर दक्ष ने संकल्प किया कि मैं सभी देवताओं को आमंत्रित कर बृहस्पति श्रवा यज्ञ करूंगा, जिसके संरक्षक सर्वविघ्न निवारक यज्ञाधिपति भगवान विष्णु स्वयं होंगे, जहां श्मशान वासी शिव को नहीं बुलाया जाएगा। दक्ष यह देखना चाहते थे कि भूतपति शिव इस पुण्य कार्य में कैसे विघ्न डालेंगे। इस तथ्य में दक्ष के सभी मंत्रियों का भी मत था। तदनंतर वे क्षीरसागर के तट पर जाकर अपने यज्ञ के संरक्षण हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। दक्ष के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु उस यज्ञ के संरक्षण हेतु दक्ष की नगरी में आए। दक्ष ने इंद्रादि समस्त देवताओं सहित देवर्षियों, ब्रह्मऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, पितरों, ग्रह नक्षत्र, दैत्यों, दानवों, मनुष्यों इत्यादि सभी को डोट निमंत्रण किया, परंतु भगवान शिव तथा उनकी पत्नी सती को निमंत्रित नहीं किया और न ही उनसे संबंध रखने वाले किसी अन्य को। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास जी, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक तथा वैशंपायन ऋषि एवं और भी दूसरे मुनि सपरिवार दक्ष के यज्ञ अनुष्ठान में पधारे थे। दक्ष ने विश्वकर्मा से अनेक विशाल तथा दिव्य भवन का निर्माण करवा कर अतिथियों के ठहरने हेतु प्रदान किया। अतिथियों का उन्होंने बहुत सत्कार किया। दक्ष का वह यज्ञ कनखल नामक स्थान में हो रहा था। यज्ञ अनुष्ठान में उपस्थित समस्त लोगों से दक्ष ने निवेदन किया, मैंने अपने इस यज्ञ महोत्सव में शिव तथा सती को निमंत्रित नहीं किया है, उन्हें यज्ञ का भाग नहीं प्राप्त होगा। परम पुरुष भगवान विष्णु इस यज्ञ में उपस्थित हैं तथा स्वयं इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। आप सभी किसी का भी भय न मानकर इस यज्ञ में सम्मिलित रहें। इस पर भी वहां उपस्थित देवता आदि आमंत्रित लोगों को भय हो रहा था, परंतु जब उन्होंने सुना कि इस यज्ञ की रक्षा हेतु स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु आए हैं, तो उनका भय दूर हो गया। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में सती को छोड़ अपनी सभी कन्याओं को बुलवाया तथा वस्त्र, आभूषण इत्यादि आदि देकर उनका यथोचित सम्मान किया। उस यज्ञ में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं थी। तदनंतर दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय स्वयं पृथ्वी देवी यज्ञवेदी बनी तथा साक्षात अग्निदेव यज्ञकुंड में विराजमान हुए।